देश में महंगाई की मार कैसे कम हो, आप महंगाई की मार से कैसे बचें, इसका उपाय है मेरे पास नहीं है, योगी जी की मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी के पास है, जो कह रही हैं कि भाई टमाटर महंगे हैं तो गमले में उगा लो, नहीं तो नींबू खा लो। और क्यों ही टमाटर खाते हो, जब नहीं खाओगे तो वैसे ही सस्ता हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो भैया सुन लो मंत्री जी का स्वर्णिम ज्ञान। 5 गमले में आप टमाटर लगा लो ना, क्या दिक्कत है? सभी लोगों से कह रहे हैं टमाटर निकल आएगा, टमाटर नहीं खाने नींबू का इस्तेमाल कर ले, और जो चीज ज्यादा महंगी उसको छोड़ दे, त्याग कर दे, अपने आप सस्ती हो जाएगी। बचेगा तो फिर कौन खाएगा? जब कोई खा ही नहीं रहा तो वेस्ट ही जा रहा है, मिलने लगेगा, सस्ता हो जाएगा। सुन लिया, एक बात तो तय है कि बीजेपी के नेताओं को कुछ आए या ना आए लेकिन ज्ञान देना बखूबी आता है। इससे पहले भी निर्मला सीतारमण ने एक बार प्याज के दाम बढ़ने पर ज्ञान दिया था, याद है? नहीं याद तो हम बताते हैं, हमारा तो यही काम है। दिसंबर 2019 में संसद में निर्मला सीतारमण ने प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के सवाल पर कहा था कि भैया मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूं जी। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों का जवाब वही है। अगर कल को आटा चावल की कीमतें आसमान छुएंगी तो समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से ज्ञान की धारा बहेगी और आपको पानी पीकर जीने की सलाह दी जा सकती है। पेट्रोल महंगा होने पर कहा जा सकता है कि किसने कहा गाड़ी से चलो, बैलगाड़ी से चलो। देखिए, इसे ही कहते हैं बयानवीर बनना। शायद बीजेपी के मंत्रियों को यह अंदाजा नहीं है कि लोग कैसे कैसे पैसा कमाकर राशन, सब्जी, दूध घर पर लाते हैं। अगर कोई मंत्री इस तरह का बयान देता है तो उसे यह सोचना होगा कि उसका बयान कितने लोगों का मजाक उड़ा रहा है। मंत्री जी कहती हैं कि टमाटर उगा लो क्योंकि वो उगाती हैं, तो मंत्री जी आपके पास बंगला है, दूसरे के पास एक कमरे का मकान है, या तो वो रह ले या फिर टमाटर उगा ले। खैर, प्रतिभा शुक्ला के दिव्य ज्ञान वाले बयान पर यूपी कांग्रेस ने खूब चुटकी ली है और लिखा कि बाबा की सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला कह रही हैं जो चीजें महंगी हैं उन्हें खाना छोड़ दीजिए। यानी सरकार का फरमान आ गया है कि भूखे मरना है तो मरिए, मगर महंगाई से समझौता नहीं किया जा सकता है। शायद मंत्री जी को महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं लगता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस बयान से किस तरह आम आदमी का मजाक बनाया गया है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। अगर किसी जरूरी चीज के दाम बढ़ते हैं तो घर का पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। बात टमाटर या प्याज की नहीं है, बात है सरकार के दावों की। जब चुनाव से पहले नेता वोट मांगते हैं और यही बातें कहते हैं कि हम आएंगे तो आपको महंगाई से निजात दिलाएंगे, हमारी सरकार बनी तो हर घर में थाली और थाली में बढ़िया खाना होगा, लेकिन जब वही नेता सत्ता में आता है तो उसकी सरकार बन जाती है तो वो कहता है कि टमाटर क्यों खाते हो, प्याज क्यों खाते हो, हम नहीं खाते तो तुम भी ना खाओ, हम घर में टमाटर उगाते हैं तो तुम भी घर में टमाटर उगाओ। इस बयान से मंत्री जी की महंगाई और महंगाई से करा रही जनता की पीड़ा का मजाक सामने आता है। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब यही बीजेपी के नेता सड़क पर शोर मचाते थे कि गैस सिलेंडर इतना महंगा है, सब्जी के दाम इतने ज्यादा हैं, गले में सब्जियों की माला पहनकर प्रदर्शन किया जाता था और वादा किया जाता था कि हम आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। आज वही नेता महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं है। खैर, टमाटर पर दिया गया योगी जी की मंत्री प्रतिभा शुक्ला का बयान चर्चा में बना हुआ है। कोई इस बयान पर मजे ले रहा है तो कोई समझ रहा है कि यह बयान नहीं, जनता से मजाक है जो लंबे समय से होता आ रहा है। महंगाई जनता से जुड़ा मुख्य मुद्दा है, लेकिन नेताओं के लिए धर्म और जाति की राजनीति में शायद महंगाई और कमाई जैसे मुख्य मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जनता के हाथ लगती है तो बस निराशा। वो याद है ना 2014 से पहले वाला बीजेपी का नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला सरकार। वीडियो में महिला कह रही है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए और महंगाई बढ़ गई, हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया, लेकिन रोज रोज की जरूरी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। इस तरह के विज्ञापन चुनाव से पहले जोर शोर से चलाए गए थे कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जनता को महंगाई से मार दिया, लेकिन अब क्या है? अब तो 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये नारा होना चाहिए कि चलती रहेगी महंगाई की मार, मिलेगा पेट्रोल 100 के पार, टमाटर मिलेगा 200 के पार, और सवाल पूछने पर मंत्री जी कहेंगी कि मत कहो महंगाई की मार, गमले में उगाओ टमाटर और उसी का करो व्यापार।
इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।